अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सादिया और मैं आपके लिए लेके आई हूं एक छोटा सा सेगमेंट जिसमें हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे और कोशिश ये करूंगी मैं कि हर हफ्ते आपके साथ कोई ना कोई टॉपिक हेल्थ का डिस्कस किया जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे फेसबुक के ऊपर या मेरी वेबसाइट के ऊपर ज़रूर मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा और अपनी आरा से मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी जो है डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक आम लफ्ज़ है जो कि हम रोज़मर्रा दिन में कई दफ़ा सुनते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा होता है कि जी हम डिप्रेशन में हैं, या फलाना डिप्रेशन में है, या जी उसको डिप्रेशन हो गया। अब सोचने की बात है कि ये डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन जो है ये एक बीमारी है। मैं ये नहीं कह रही कि आमतौर पे हर किसी को ये बीमारी होती है। किसी बच्चे का कोई इम्तिहान में अगर फेल हो जाता है वो भी बच्चा कुछ अरसे के लिए डिप्रेस हो जाएगा, वो तो कुछ टाइम लीक फैक्टर होता है। लेकिन अगर एक सर्टन कंडीशन 2 हफ्ते तक जारी रहे जिसमें कि एक इंसान उसके मूड स्विंग्स, लो मूड रहे और खाने से उसकी एपेटाइट जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाए, सो ना रहा हो या बहुत ज़्यादा सो रहा हो, एजिटेटेड फील कर रहा हो, नॉर्मल घरेलू या नॉर्मल जो खुशी के मामलात हैं उनको भी अवॉइड कर रहा हो, अगर ये कंडीशन उसकी 2 हफ्ते तक जारी है तो इसका मतलब ये है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। फिर उसको हेल्प की ज़रूरत हो जाएगी। अब डिप्रेशन की रीज़न्स कोई भी हो सकती हैं। आमतौर पे ये जेनेटिक, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल गिना जाता है। जेनेटिकली भी इट इज़ प्रूवन कि इट कैन रन इन द फैमिलीज़। जैसे हम कई डिजीज़ होती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, फिर उसकी तरह हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्ट्रोक होता है, हाइपरटेंशन होता है। इनको हम कहते हैं आमतौर पे ये जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होती हैं या ये जीन्स में आ जाती हैं। उसी तरह देखा गया है कि डिप्रेशन भी कई दफ़ा जीन्स में ही आ जाता है। एनवायरमेंटल भी होता है और साइकोलॉजिकल भी होता है। अब डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होंगे। डिप्रेशन के सिम्टम्स पहले तो ये है कि ईटिंग हैबिट्स बहुत चेंज हो जाएंगी। या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाएगा या खाना नहीं खाएगा, वेट गेन, वेट लॉस, स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, वुड नॉट लाइक टू गेट आउट ऑफ बेड, बिल्कुल नहीं सोएगा, या दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा सोएगा। टेम्परामेंटल इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, इरिटेटेड रहेगा, अंदर एक एंगर रहेगा या अकेला बैठा रहेगा। और कई दफ़ा तो ये इस हद तक हो जाता है कि इंसान अपने आप को यूज़लेस फील करता है और सोचता है कि यार मैं अगर मर भी गया या मुझे कुछ हो भी गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे सुसाइडल टेंडेंसीज़। जब ऐसी हालात हो जाए तो बेहतर ये होता है कि हम उसको अपने करीबी मॉलिज के पास लेके जाएं या कोई एक्सपर्ट राय हासिल की जाए। फिर हम आमतौर पर ये सवाल पूछा जाता है कि जी क्या डिप्रेशन इज़ इट क्योरेबल, इज़ इट ट्रीटेबल। तो जैसे सब डिजीज़ होती हैं, जैसे सब तकलीफ़ें होती हैं, डिप्रेशन भी क्योरेबल है, बिल्कुल ट्रीटेबल है। इसके अंदर मेडिकेशंस के साथ साथ आपको साइकोलॉजिकली भी साइकोथेरेपी ली जा सकती है इसके अंदर। आम तौर पे जो मेडिकेशंस हैं वो आपके जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट कर रही होंगी। जैसे अगर नींद की डिस्टर्बेंस है तो उसको रेगुलेट कर रही होंगी, टेम्परामेंटल इश्यूज़ को रेगुलेट कर रही होंगी। लेकिन जो साइकोथेरेपी है वो उस कॉज को पकड़ना चाहती है या उस कॉज को पकड़ेगी जिसकी वजह से ये डिप्रेशन हो रहा है। हर डिप्रेशन के अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ देयर इज़ ऑलवेज समथिंग एट द डेप्थ ऑफ अ डिप्रेशन। अब वो क्या हो सकता है। फीलिंग ऑफ अबंडेंस हो सकती है, किसी ने अबैंडन कर दिया। फीलिंग ऑफ रिजेक्शन हो सकती है, कोई हिडन एंगर हो सकता है, हिडन हेट्रेड हो सकती है। दे कुड बी एनीथिंग। ये इसी तरह से है कि कभी इंसान का कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस लाइफ में हो गया होता है जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अंदर ही अंदर उसको खा रहा होता है। दैट कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। सो दिस इज़ अगेन इसका कॉम्बिनेशन, दैट इज़ मेडिसिन्स एंड साइकोथेरेपी। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मिलके डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करती हैं।
सो व्यूअर्स देखेंगे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि डिप्रेशन 100% ट्रीटेबल एक चीज़ है। मेडिकेशन के साथ साथ प्रॉपर साइकोथेरेपी हो तो डिप्रेशन वन कैन गेट रिड ऑफ दिस। अगर हमारा कोई प्यारा हमें नज़र आए कि कोई हमारा प्यारा डिप्रेशन के अंदर शिकार है, तो वी शुड ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन। उसकी हेल्प करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डिप्रेशन के लीड टू सिवियर सुसाइडल टेंडेंसी। सारा घर परेशान हो सकता है। जब इसका ट्रीटमेंट है तो क्यों ना हम उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अब थोड़ी सी हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको रोज़मर्रा की डाइट में कुछ बताऊंगी, जो चीज़ें ज़रूरी हैं और जो हमें डिप्रेशन से डेली जो छोटा मोटा डिप्रेशन होता है उनसे हमें बचा सकती हैं। विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर अ लिटिल ब्रेक।